जिस प्रकार प्रभुपाद को समझना ज़रूरी है, उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति सिद्धांत, उनका नाम ही भक्ति सिद्धांत है। तो भक्ति में जो सिद्धांत है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। सिद्धांत बलिय चित्ते ना कर आलस, स्पेशली हमारी संप्रदाय में, बल्कि हमें रूपानुगा संप्रदाय बोला जाता है। रूपानुगा संप्रदाय यानी कि जो शिक्षाएं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो दे रहे हैं, वही शिक्षाएं फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दे रहे हैं, और वही शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद दे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कैसे समझ सकते हैं? सिर्फ एक शब्द याद रखना है, और वो है, उनको हम क्या बोलते हैं? लायन गुरु। और लायन गुरु उन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका प्रचार बहुत प्रबल था। उनके सिद्धांत, वो अब कभी भी भक्ति के सिद्धांतों से मतलब विचलित नहीं हुए, और बल्कि और बहुत प्रबल प्रचार किया उन्होंने। और मज़े की बात यह है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज या लाइन गुरु कैसे बने? उनका सफर कैसे शुरू होता है? तो किसी भी महान आत्मा को, या फिर इवन अगर हमें भगवान गौर निताय, जब हम कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, तो उनको भी इस धरती पर बुलाने के लिए अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की। और इसी प्रकार भगवान के भक्तों के लिए भी उनको और रे ऑफ विष्णु बोला जाता है, कि विष्णु की एक किरण, ये विष्णु की एक किरण एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो कि उनके पिता थे, जो कि स्वयं मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, और डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट। तो उन्होंने स्वयं भगवान से प्रार्थना की कि आप अपने नाम का प्रचार करने के लिए कि एक अपनी किरण भेजिए। उन्होंने प्रार्थना की, और तब फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म हुआ। तो इसलिए किसी भी सफ़र की शुरुआत से पहले हमारा लक्ष्य क्या है वो पता होना चाहिए, है ना। और जब उनका जन्म हुआ तो मतलब वो तो हमें पता ही है कि वो मतलब विशेष थे, कोई एक साधारण जीवात्मा नहीं थे। वो एक मनुष्य के कल्याण के लिए ही इस धरातल पे आए थे। और तो उनके जीवन से पता चलता है कि जब उनका जन्म हुआ था, तो जब पहली बार उनको अन्नप्राशन जब करवाना होता है, तो उस समय वहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा निकली थी। उनका जो घर था, तो वहाँ पर जो मेन जो कार स्ट्रीट है, जगन्नाथपुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर, जो मेन रोड है, तो वहीं पर उनका घर था। तो वहाँ से जब जगन्नाथ रथ यात्रा सामने से निकली, तो रथ वहीं पर रुक गया, और 3 दिन रथ वहीं पर रुका रहा। और तीसरे दिन फिर उनकी मदर तो बिमला देवी, तो उन्होंने फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, जो कि उस समय उनका नाम था विमल प्रसाद, अभी उनका नाम मतलब उनका नाम भी विमल प्रसाद क्यों पड़ा, ये भी हमें पता होना चाहिए। पर उनकी माता ने जब उनको भगवान के दर्शन कराए और उनको जगन्नाथ जी के दर्शन कराए, तो जगन्नाथ जी से एक हार उनके गले में आकर गिरा, ऐसा कहा जाता है। तो यानी कि ये दिखाता है कि वो कुछ विशेष थे। और बल्कि जो अन्नप्राशन, जो सबसे पहले जो अन्न उन्हें दिया गया, वो सबसे पहले वहाँ पर जगन्नाथ जी में जो भी प्रसाद भगवान को भोग लगता है, पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, और फिर विमला देवी को भोग लगता है, और फिर वो प्रसाद इनको जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को दिया गया। तो वो कोई साधारण जीव नहीं थे, और वो इतना मतलब बचपन में ही उनका जो दृढ़ निश्चय था वो बिल्कुल स्पष्ट था, क्योंकि छोटी सी उम्र में उन्होंने एक बार
जो आम है, तो आम तो बिना ऑफर किए उन्होंने खा लिए थे। तो उन्होंने पूरा जीवन संकल्प लिया कि मैं आम नहीं खाऊंगा, मतलब तो उन्होंने पूरा जीवन फिर आम नहीं खाए, ये उनका संकल्प दिखाता है। और बचपन से ही वो बहुत अपने पढ़ाई में बहुत निपुण थे, संस्कृत के स्कॉलर थे, और एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष ज्ञान उन्हें बहुत अच्छी तरह आता था। यहाँ तक कि उन्होंने एक किताब लिखी थी सूर्य सिद्धांत, जिस वजह से भी उनका नाम, उनको भक्ति सिद्धांत उसलिए भी कहा जाता है। तो सूर्य से उनके मतलब बहुत निपुण थे, मतलब, और उनका जो उनकी मेमोरी थी, बल्कि उनके जो सिद्धांत थे, उनका जन्म ही क्यों हुआ था, तो उनका जन्म भक्ति विनोद ठाकुर ने जो चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु की क्या इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु की क्या इच्छा थी, पृथ्वी ते आची यत नगर आदि ग्राम, कि पूरी पृथ्वी में हर गांव में सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। तो किस तरीके से भगवान के नाम का प्रचार होना था, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पूरे जीवन में 200 से ज्यादा ग्रंथ लिखे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को ट्रेन किया था कि इन बुक्स को एडिट करने के लिए। पहले उन्होंने एक जीवात्मा को भगवान से मांगा कि जो भगवान के नाम का प्रचार कर सके, और फिर उन्होंने ट्रेन भी किया। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि मेरा जन्म वैष्णव परिवार में हुआ था और मुझे ट्रेन किया गया था। और इसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपना घर कैलकाटा में शिफ्ट किया था, तो उनके नए घर में खुदाई के दौरान वहां पर कुर्मदेव की डीटीज निकले थे। तो वो फिर जो विग्रह थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बचपन में ही दिए थे, और बचपन से लेकर फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उन्हीं की आराधना, उन्हीं की वर्शिप करते थे। तो उनके बचपन से ही, मतलब, और उनको स्पेशली मतलब संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को उनके बुक्स के एडिट करने में, उनको पब्लिश करने में तो काफ़ी मदद की थी। और स्पेशली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज किस चीज़ को स्थापित करने के लिए आए थे, केवल भगवान के नाम का प्रचार किस प्रकार करना है, अपसिद्धांतों को काटकर, जो समाज में जो गलत धारणाएं थी उनको काटकर भगवान के नाम का वास्तव में प्रचार होता है। क्योंकि हम भी देख सकते हैं कि अभी भी, मतलब, सब शहरों में कितनी मंडलियां आती हैं, भगवान का नाम लेती हैं, कभी एक शाम, कोई सब कहते हैं कि एक शाम भगवान के नाम, पर वो किसके नाम होती है, वो भगवान का नाम नहीं होती, पैसों के नाम होती है। ये भी ठीक है। तो हालांकि भगवान का नाम लिया जा रहा है, पर वो किस लिए लिया जा रहा है और गलत धारणा से लिया जा रहा है, उसको काटने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए थे। अपने जीवन से उन्होंने दिखाया, बल्कि यहाँ तक कि इतने स्ट्रांग थे कि अगर रास्ते से उन्हें कोई व्यक्ति मिल जाता था जो कि मायावादी था, या फिर जो निराकारवादी था, जो भगवान के रूप को नहीं मानता था, तो वो सड़क पार करके उसके पास जाते थे और उसको हिलाकर बोलते थे कि तुम बताओ कि तुम भगवान के रूप को क्यों नहीं मानते, तुम अपराधी हो। तो मतलब ये बहुत स्ट्रांग उनकी प्रीचिंग है, इतनी। और दूसरी चीज जो कि समाज में जो उसमें एक तो ये था, फिर दूसरा है कि अगर जो लोग चैतन्य महाप्रभु को भी मानते थे, पर उसमें भी गलत धारणाएं थी, 13 संप्रदाय थी उस समय, जो कि राधा कृष्ण की भक्ति को गलत समझ रही थी, चैतन्य महाप्रभु को गलत समझ रही थी। तो उन सिद्धांतों को काटने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए। और समाज में एक और चीज जो चल रही थी कि वहां पर तो जात गोसाई, यानी कि जो जाति ब्राह्मण होते हैं, तो वो केवल जात से अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, और बल्कि वो मानते हैं कि, तो हालांकि शास्त्रों में दिया हुआ है कि
कि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि किवे विप्र किवे न्यासी शूद्र के नेनाए यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हुए। कि वास्तव में जो भगवान के विज्ञान को समझता है कि भगवान यहाँ पर धरातल पे क्यों आते हैं और मनुष्य को कि वो किस प्रकार मनुष्य की मदद कर रहे हैं, उस सिद्धांत को जो समझ जाता है तो वो गुरु बनने के योग्य है। चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला कि अमार आज्ञा गुरु हुए तारे देश यारे बोले तारे देख तारे यार देख तारे बोल कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु की भी इच्छा थी कि हम सब कृष्ण विज्ञान समझें, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कृष्ण संबंध ज्ञान पे अपना जीवन उन्होंने डेडिकेट किया। और वो कृष्ण संबंध विज्ञान क्या है, वो कृष्ण मतलब सबसे पहली बात तो ये था कि जात गोसाई जो कि केवल जन्म से अपने आप को ब्राह्मण मान रहे थे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उसको डिफाई किया। उन्होंने बोला नहीं, कि जिसको कृष्ण विज्ञान समझ में आता है, जिसने ट्रेनिंग ली है, जो प्रशिक्षित है, वो गुरु बनने के योग्य है। और इसलिए बल्कि उनके द्वारा जो दीक्षित जो ब्राह्मण थे, जो सन्यासी थे, तो समाज में मतलब इतना स्ट्रॉन्ग वहाँ पर जो ये कास्ट गोसाई का जो जाति ब्राह्मण का इतना ज़्यादा वहाँ पर ये गलत धारणाएं थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो शिष्य थे तो उनको दुकानों पे सामान नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनको कोई सन्यासी ब्राह्मण नहीं मानता था। और बल्कि इसी जबकि शास्त्रों में है, और इसी सिद्धांत पर श्रील प्रभुपाद ने भी जो हिप्पीज थे तो उनको दीक्षित किया। और आज हम देखते हैं कि वो कितना पूरे विश्व में प्रचार हुआ श्रील प्रभुपाद के माध्यम से ही, और बल्कि जो फॉरेन में जो डिवोटीज हैं उनके माध्यम से ही हम देख सकते हैं कि उन्होंने शुद्ध भक्ति के द्वारा ही पूरे विश्व में प्रचार आज किया। तो ये प्रमाण है कि भगवान के सिद्धांत को, भगवान के विज्ञान को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, केवल भगवान का नाम लेना सफिशिएंट नहीं है। इसलिए इन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए इसलिए भक्ति सिद्धांत है कि उन्होंने इन सिद्धांतों के लिए फाइट की, और इस तरह फाइट की कि लोग उनको मारने के लिए तैयार थे। और इसलिए मतलब उनके शिष्यों ने उनके लिए एक बॉडीगार्ड रखा था, उसका नाम था मोचा सिंह, 7 फुट हाइट का। और जब वो लेक्चर देते थे वो हमेशा साथ में रहते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मतलब कोई साधारण गुरु नहीं थे। बचपन में ही 7 साल की उम्र में जब उनके सबसे बड़े भाई थे अच्युतानंद, तो वो काफ़ी बीमार हो गए। तो उन्होंने 6 दिन लगातार उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, और 6 दिन के बाद फिर उनके जो भाई है उनके मस्तक पर तो वैष्णव तिलक प्रकट हो गया। और फिर उन्होंने बोला कि मैंने पिछले जन्म में वैष्णव अपराध किया था, जिसकी वजह से मुझे ये कष्ट भोगना पड़ा। अब मैं तुम्हारे हरि नाम लेने से मैं मुक्त हो गया हूं, और अब मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूं। और उसी छोटी उम्र में उन्होंने, उनके पिता जो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, तो उन्होंने एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर जी के डायरेक्ट जो उन्होंने गुरु स्वीकार किए थे तो वो विपिन बिहारी गोस्वामी थे। तो वो गदाधर परिवार से थे। और विपिन बिहारी गोस्वामी जी जब एक बार भक्ति विनोद ठाकुर जी से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने अपने चरण भक्ति विनोद ठाकुर जी के मस्तक पर रख दिए। ये देखकर जब भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ से चले गए उस सीन से, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो कि छोटी उम्र के बालक थे, उन्होंने बोला कि आपने कैसे मेरे मतलब उन्होंने बोला कि आप भक्ति विनोद ठाकुर को नहीं पहचान पाए। उन्होंने बोला कि वो तो नित्य सिद्ध पुरुष है, वो नित्य सिद्ध है, और आपने अपने चरण उनके मस्तक पर रखकर एक्चुअली आपने ये प्रमाण दे दिया कि आप उनको कभी पहचान ही नहीं पाए। और बाद में मतलब उस समय तो हालांकि विपिन बिहारी
तो गोस्वामी थे, तो उन्होंने कंप्लेंट की भक्तिविनोद ठाकुर को कि आपका पुत्र तो ऐसे बोल रहा है। तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर बाद में भक्तिविनोद ठाकुर बहुत खुश हुए कि ये वास्तव में इसने मुझे पहचान लिया। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये जान चुके थे कि उनके पिताजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। और बल्कि इन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने संस्कृत स्कूल भी स्टार्ट किया। उन्होंने त्रिपुरा में मतलब गवर्नमेंट ने उनको हायर भी किया, क्योंकि वो त्रिपुरा एक समय वैष्णव, वहाँ का राजा वैष्णव राजा थे, और पूरे स्टेट में वैष्णवता का प्रचार करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को उन्होंने 3 साल के लिए सरकारी जॉब पे भी रखा था। बाद में फिर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने वो जॉब छोड़कर, उनको जो पेंशन मिल रही थी तो वो भी छोड़ दी, और फिर उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया। और एक्चुअली उनका एक मैसेज था कि मनेर तुम्हार कैसेर वैष्णव, कि वो हमेशा अपने मन को बोलते थे कि हे मन, तुम अपने आप को वैष्णव कैसे मान सकते हो। निर्जन भजन, कि केवल तुम अपना अगर निर्जन भजन कर रहे हो अकेले बैठकर, तो वो तो अहंकार है, वो वैष्णवता नहीं है। वैष्णवता है गो आउट एंड प्रीच, अपने निर्जन भजन में व्यस्त मत रहो। तो जो निर्जन भजन की बात हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने मठ में भी प्रचार पर बहुत बल दिया। वास्तव में प्रचार जो कि भगवान की सेवा है उस पर उन्होंने बल दिया, और इसलिए उनके, हालांकि वो खुद रोज 1 लाख नाम जप करते थे, पर उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, तुम बाहर जाकर प्रचार करो। तो ये वो समझाने के लिए आए थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्यों लायन गुरु थे, वो ऐसा क्यों, मतलब इतना प्रबल प्रचार वो क्यों करना चाहते थे? सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं, वो क्या सोच रहे थे कि वो वैष्णव की परिभाषा समझ गए थे। एक वैष्णव की परिभाषा क्या होती है? वैष्णव कौन होता है? वैष्णव की क्या परिभाषा है? हाँ चलो, जो विष्णु का नाम लेता है, उसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी आ रहा है, जो जिसके मुख से एक बार विष्णु या कृष्ण का नाम निकल गया वो वैष्णव है। और प्रैक्टिकल देखा जाए तो हमारे मुंह से तो कितनी बार विष्णु या कृष्ण निकलता है, पर हम तो देख सकते हैं कि हम तो अभी उस स्तर तक नहीं है। भगवान के नाम के बारे में सबको बताना प्रचार है, ये भी एक हिस्सा है। पर एक बहुत अच्छी परिभाषा है जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी गए। मतलब कोई व्यक्ति, हमें भी पता है सब कुछ, हमें भी सब थ्योरी पता है, पर हम नहीं कर पा रहे। मैनेजमेंट, वैष्णव मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट? प्रचार एक मैनेजमेंट है, पर ये सब थ्योरी है ना, मतलब ये सब हम बुद्धि से समझ रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या सोच रहे हैं? एक वैष्णव की परिभाषा है पर दुख दुखी। जब तक हमें लोगों का दुख नजर नहीं आएगा, और बल्कि लोग समाज में मदद करना चाहते हैं शरीर के स्तर पे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया कि वास्तव में उनका दुख क्या है, कि वो बार बार जन्म मृत्यु के संसार में फंसे जा रहे हैं, बल्कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और भगवान को भूलना वास्तव में सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए उन्होंने बोला कृष्ण संबंध विज्ञान देने के लिए आया हूं, कि जो तुम कृष्ण को भूल गए हो, आत्म इंद्रिया प्रीतिवांछा तारे बलि काम, अपने लिए जो काम कर रहे हो वो काम वासना, चाहे वो चैंटी की क्यों ना हो। नहीं, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोल रहे थे कि तुम राधा कुंड पे बैठकर केवल भगवान का नाम ले रहे हो, केवल अपने बारे में सोच रहे हो, और संसार में दूसरे जीव आत्माओं का कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे। पर दुखी, जब तक दूसरों का दुख नजर नहीं आएगा तब तक वैष्णव नहीं बन सकते, और तब तक प्रचार करने का मन भी नहीं होगा, तब तक कोई मैनेजमेंट करने का मन नहीं होगा, तब तक सब हमें लगेगा बाय फोर्स हम कर रहे हैं, और एक दिन छूट जाएगा।
चाहे 16 माला कर रहे हो, चाहे 32 माला कर रहे हो, चाहे 64 माला कर रहे हो, जब तक अपने लिए माला हो रही है तब तक निर्जन भजन है। वो सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत है पर दुखा दुखी। अगर सामने कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेना चाहता है तो आप उसे भगवान का नाम दो। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज समझाने के लिए वो देख पा रहे थे कि वैष्णव की ये वास्तव में परिभाषा है कि पर दुखा दुखी। इसलिए उन्होंने श्रील प्रभुपाद को भी एक ऑर्डर दिया था। एक्चुअली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। इस पूरी दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं है, केवल कृष्ण भावनामृत की कमी। और इसलिए उन्होंने बोला, श्रील प्रभुपाद को भी बोला था उन्होंने, कि जब भी अगर तुम्हारे पास कभी पैसे हो तो भगवान के ग्रंथ छापो। यहां तक कि हालांकि उन्होंने 64 गौड़िया मठ, गौड़िया जो गौड़िया शब्द आ रहा है, तो गौड़िया मिशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो 64 गौड़िया मठ खोले थे, पर बाद में उन्हीं मठों में लड़ाइयां होने लगी, क्योंकि सब मठ के स्वामी बन के बैठ गए थे। जबकि हमारा स्वरूप क्या है कि हमारा स्वरूप है कि हम तो भगवान के और भगवान के भक्तों के दास हैं, पर मठ के स्वामी बनकर बैठते। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि इन मंदिरों की एक एक टाइल बेचकर तुम भगवान के ग्रंथों को प्रिंट करवाओ। और इसलिए एक बार उन्होंने तो मंदिर के ऑल्टर में प्रिंटिंग प्रेस ही लगा दी थी। मतलब इतना स्पष्ट था उनको कि सही ज्ञान, सही सिद्धांत ही हमें भक्ति में बचा कर रखेगा, केवल नाम भी नहीं बचा कर रखेगा। क्योंकि नाम हम गलत धारणा से ले रहे हैं, तभी तो नाम अपराध है। नाम अपराध तभी आता है क्योंकि हम गलत धारणा से नाम ले रहे हैं। इसलिए ये सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है कि हम जीव कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए भगवान का नाम ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि केवल ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं होता जब तक उसके अंदर ये इच्छा नहीं आएगी कि मैं ये बार बार अश्रद्धाना पुरुषा, कि जब तक लोगों में वास्तविक ये श्रद्धा नहीं आएगी कि भगवान का नाम दूसरों का कल्याण कर सकता है, और बल्कि भौतिक लाभ देने के लिए नहीं है, वो आध्यात्मिक भगवान के धाम जाने का वास्तव में तरीका है। और खुद भगवान के धाम जाने से पहले हमें दूसरों को लेकर जाना, अपने बारे में भी नहीं सोचना, अपनी माला के बारे में भी नहीं सोचना। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम माला नहीं ही करते, या इसका मतलब ये है कि ठीक है, हमें हमारे हृदय के कोने में एक चीज होनी चाहिए कि माला भी मैं अभी अपने लिए कर रहा हूं। कहीं ना कहीं ये जरूर हमें पता होना चाहिए कि अभी हम अपने में ही फंसे हुए हैं। इसलिए अगर सामने किसी व्यक्ति, अगर हम किसी जीवात्मा को हम भगवान का नाम दे सकें तो वो ज्यादा बेटर है। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मतलब समझाने के लिए आए थे। और बल्कि इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी उनको खुद से दीक्षा नहीं दी। हालांकि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य थे, पर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को खुद दीक्षा नहीं दी। उन्होंने बोला तुम गौर किशोरदास बाबा जी से जाकर दीक्षा, ताकि ये जो ये कास्ट ब्राह्मणिज्म है इसको खत्म किया जा सके। शिक्षाओं के माध्यम से दीक्षा होती है। अगर हम शिक्षा ले रहे हैं तो दीक्षित हैं, अगर हम नहीं सुन रहे, अगर हम मंगल आरती नहीं आ रहे, तो फिर किस बात की दीक्षा? अगर शिक्षाएं फॉलो नहीं हो रही, केवल 16 माला हो रही है, तो निर्जन भजन है। वो तो कोई भी कर लेगा अपने लिए तो आप 64 वाला भी कर सकते हो। पर गुरु की इच्छा, भगवान की इच्छा समझना, समाज के वास्तविक कल्याण के बारे में सोचना, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताने के लिए आए थे। इसलिए वैष्णव की एक और परिभाषा है, वैष्णव जिम्मेदारी लेता है। वैष्णव जिम्मेदारी लेता है अपने परिवार की और समाज की, तब वास्तव में वो वैष्णव है, भगवान से जोड़कर।
तो ये छोटा सा सिद्धांत, ये इसलिए भी ज़रूरी है, ये सब समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम ही भक्ति में नहीं रहेंगे। अगर हम अपने लिए चैंटिंग कर रहे हैं तो स्वार्थ है वो, और इसलिए ज़्यादा देर तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, जो कि देखा गया है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर हमारी ही श्रद्धा, अगर हमें ही नहीं पता कि हम भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं, हम ही भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए परा दुखा दुखी के स्तर पर आना वास्तव में जीवन का लक्ष्य है, और उसको भगवान से जोड़ना। और समाज सेवा वास्तव में भगवान के सिद्धांत को समझकर होती है। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, वो अपने लिए काम वासना है। कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, भगवान की इच्छा को समझना, भगवद गीता के नाम को प्रचार करना वास्तव में भगवान की सेवा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। इसलिए उनका जो प्रणाम मंत्र है, तो उसके प्रणाम मंत्र में भी आ रहा है, नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने श्री वार्ष भानवी देवी, तो उनका दीक्षित नाम था, श्री वार्ष भानी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर उज्ज्वल्य प्रेमणाय श्री रूपानुगा भक्तिवद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमोस्तुते, नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत। जो रूपानुगा सिद्धांत से अलग है उसको काटने के लिए रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे, उन गलत सिद्धांतों को काटने के लिए और सही सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आविर्भाव। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। किसका? हाँ, तो क्योंकि उनको विमला देवी का प्रसाद दिया गया था ना, इसलिए उनको। और विमला देवी एक्चुअली तो पार्वती जी हैं, तो शिव जी और पार्वती, मतलब वो एक बार शिव जी को भगवान विष्णु ने अपना प्रसाद दिया था, तो जब पार्वती जी ने मांगा तो शिव जी एक्चुअली वो प्रसाद खत्म हो गया था। तो तब विमला देवी ने या पार्वती जी ने संकल्प किया कि ये प्रसाद मैं धरती में सबको बांट दूंगी। तो वो प्रसाद फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के रूप में आया, और आज हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए उनका नाम विमला प्रसाद रखा गया था, विमला का प्रसाद, विमला देवी का प्रसाद।